गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में पाठ हंसी के क्षण पढ़ेंगे। यह आपकी बुक में इकाई 5, ठीक है, इकाई 5 में है। बीच के जो चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर अक्टूबर नवंबर में पढ़ाए जाएंगे, जो कि एनुअल एग्ज़ाम के हैं, ठीक है। हाल ईयरली एग्ज़ाम में जितना कोर्स आप पढ़ चुके हैं उतना है। बिन पानी सब सून वहाँ तक पढ़ाया है। उसके बाद का जो चैप्टर है वो इकाई 5 का चैप्टर है, इकाई 5 का पार्ट 1, ठीक है। यहाँ पर हंसी के क्षण, इसमें देखिए यह बताया गया है कि हंसना जो है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह प्रकृति की देन है कि मनुष्य के लिए हंसने के अवसर प्रकृति देकर भेजती है। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। कुछ लोग हैं तो छोटी से छोटी बात को भी गंभीरता से लेते हैं और उसी तनाव में उलझे रहते हैं। लेकिन हंसना ऐसी कुदरत की देन है, ऐसी अमूल्य देन है कि जिससे हम अपने स्वास्थ्य में अपने आप ही सुधार कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि देखिए इस पाठ में देखिए यहाँ से हंसना कुदरत की अमूल्य देन है। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, या हमें प्रकृति ने निःशुल्क प्रदान की है कि हमें दिया ही है, लेकिन यह अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं लगाया जा सकता। हंसने से तन मन में ऐसा रस भर जाता है जो मनुष्य को आशा से ओत-प्रोत कर देता है। ओत-प्रोत मतलब होता है पूरी तरह डूब जाना, क्योंकि जब हमारे अंदर उम्मीद का भाव होता है, आशा का भाव होता है, तभी हम हंसते मुस्कुराते हैं। अगर निराशा के भाव आ जाते हैं तब हम तनाव में हो जाते हैं, हमारा जीवन दुख से परिपूर्ण हो जाता है। हंसने हंसाने वाला व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी होता है वहीं प्रसन्नता और उमंग फैलाता है। कैसा व्यक्ति? प्रसन्नचित्त व्यक्ति, कि जो लोग प्रसन्न रहते हैं उन्हीं के पास सारे लोग आने का प्रयास करते हैं या आने के जो है इच्छा रखते हैं। बाकी अगर आप खुद तनाव में डूबे हुए हैं, लोगों से क्रोध में बातें करते हैं, तो आपके पास कोई भी आना नहीं चाहेगा। तो इसलिए हंसना जो है वह प्रकृति की बहुमूल्य जो है संपत्ति है, जो कि हमको प्रकृति ने प्रदान की है। लेकिन अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह उसका उपयोग करते हैं। उसको ऐसे ही गंवा देते हैं, अपना पूरा जीवन निराशाओं में ही व्यतीत कर देते हैं, अथवा हंसी का माहौल बनाकर, प्रसन्नता का माहौल बनाकर खुद भी प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न रखेंगे। तो इसमें देखिए बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है कि जैसे विश्व प्रसिद्ध अनेक विभूतियों ने अपने गंभीर जीवन में हास्य विनोद के लिए भी समय निकाला। अब अगर कुछ लोगों की यह सोच होती है ना कि हमारे पास तो इतना समय ही नहीं, काम का इतना तनाव रहता है, तो हम कहाँ से प्रसन्न रहें। तो इसमें लेखक ने यह बताया कि विश्व प्रसिद्ध अनेक महान विभूतियों ने, कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, खिलाड़ी थे, राजनेता थे, कि जिनके पास बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ भी थी, बहुत सारे कार्य थे, लेकिन तो भी अपने जीवन में उन्होंने हास्य विनोद, विनोद मतलब होता है मनोरंजन, कि हंसी और मनोरंजन के लिए समय निकाला और अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत किया। तो किस तरह से उनका जीवन व्यतीत हुआ, किस तरह से वे प्रसन्न रहे, उसी के बारे में इन्होंने इस पाठ में बताया कि मार्क ट्वेन एक अच्छे लेखक होने के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। एक बार वे क्लब के बिलियर्ड कक्ष में खेलने गए, तभी वहाँ एक अपरिचित व्यक्ति आया और उसने मार्क ट्वेन से अपने साथ खेलने को कहा। पहले तो मार्क ट्वेन ने मना कर दिया, पर जब उसने कहा वह उल्टे हाथ से खेलेगा तो मार्क ट्वेन झट तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि उल्टे हाथ से खेलेगा तो खेल तो पाएगा नहीं। जब इसने ऐसी शर्त रख ली, मतलब ये खेल नहीं रहे थे, तो कभी होता है ना कि लोग कहते हैं कि चलो दूसरे को भी, दूसरे का ही फायदा हो जाए, लेकिन कर लें। तो जब उसने कहा वह उल्टे हाथ से खेलेगा तो मार्क ट्वेन को ऐसा लगा कि वह सिर्फ हमको खेलने के लिए तैयार करने के लिए ऐसा बोल दे रहा है कि चलो कोई बात नहीं, तुम ही जीत जाना, हम उल्टे हाथ से खेल लेंगे। तो यह सुनकर वे तैयार हो गए। उन्होंने सोचा क्यों न इस व्यक्ति से शर्त लगाकर खेला जाए, कि जब यह हारने पे भी तैयार है तो क्यों नहीं इससे शर्त लगा देते हैं कि जिससे हमें जीत जाए। वे बोले, यदि तुम इस खेल में हार जाओगे तो मुझे $100 दोगे, और यदि मैं हारा तो मैं तुम्हें $100 दूंगा। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि वह व्यक्ति तो उल्टे हाथ से खेल रहा और वे आसानी से उसे हराकर $100 जीत लेंगे।
खेल शुरू हुआ, पर यह क्या, 60 पर 60। अपरिचित व्यक्ति लगातार जीतता गया। अब तो मार्क ट्वेन की हालत खराब। वे मन ही मन हैरान थे। क्यों हैरान थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उल्टे हाथ से तो कोई व्यक्ति खेल ही नहीं पाएगा। यह सोचकर उन्होंने जीतने की खुशी में खेल प्रारंभ किया था, लेकिन लगातार होने वाली हार से वे हैरान थे। खेल समाप्त होने पर मार्क ट्वेन ने उसे $100 देते हुए कहा कि जब तुम उल्टे हाथ से इतना अच्छा खेल लेते हो तो सीधे हाथ से तो कमाल करते होगे। कि जो व्यक्ति उल्टे हाथ से इतना अच्छा खेल लेता है तो अगर सीधे से खेल ले तब वह कितना जो है अच्छा खेलता होगा, कितने लोगों को हराता होगा। अजनबी मुस्कुराता हुआ बोला। अजनबी मतलब जो अपरिचित व्यक्ति उनके साथ खेलने आया था। बोला, जी नहीं, बात यह नहीं है, मैं हूँ ही लेफ्ट हैंडर, उल्टे हाथ से खेलने वाला ही नहीं बल्कि कुछ लोग होते हैं ना लेफ्ट हैंडर, मतलब उल्टे हाथ से ही सारे कार्य कर लेते हैं। तो अब तो मार्क ट्वेन ने माथा पीट लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अब लग रहा था कि उन्होंने अनजाने में कैसी शर्त लगा दी कि शर्त लगा करके जिस $100 जीतने की खुशी में खेल प्रारंभ किया था वे $100 तो उन्हें ही चुकाने पड़े। तो इसके बाद उन्होंने माथा पीट लिया, लेकिन तो भी उन्होंने प्रसन्नता नहीं छोड़ी। आशा निराशा के भाव उनके मन में नहीं आए, बल्कि उनकी उम्मीद बनी रही कि कोई बात नहीं, आज इसने मुझे हराया है तो कल मैं उसे हरा दूंगा। और उन्होंने अपने हास्य विनोद में कोई भी कमी नहीं की।